राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। लेकिन हम जिस दौर में आज आ गए हैं वहाँ पर धर्म को लेकर तमाम तरह के बवाल भी हैं, संग्राम है। अब यूपी के पुलिस महकमे में एक ऐसा वाक़या आया है जहाँ पुलिस के जवानों को जय हिंद न कह के आदाब कहने के लिए बाध्य किया जा रहा है और आदाब और सलाम को लेकर एक नया संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस में सीतापुर में पीटीसी का है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर एडीजी और कप्तान दोनों पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा है। पीटीसी में तैनात एडीजी जकी अहमद और एसपी शफीक अहमद पर वहीं के कर्मचारियों ने, चौकीदार, रसोइया विनोद कुमार, कृष्ण शंकर गुप्ता, इन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि धर्म के आधार पर अधिकारी उनके साथ भेदभाव करते हैं। एक शिकायती पत्र भी डीएम सीतापुर को दिया गया है। चूंकि यह मामला हिंदू और मुस्लिम से जुड़ा है, लिहाजा इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बात बाहर आ गई। कर्मचारियों का आरोप यह है कि एडीजी और एसपी दोनों विभाग में एक नई परंपरा डाल रहे हैं, जहां हमारे देश में जय हिंद शब्द सेना, पुलिस और पूरे देश की फोर्सेस का एक आदर्श वाक्य है, जिसमें भारत अजेय रहे, अखंड रहे और उसकी सुरक्षा हो, ये भावना है। उसके बजाय कर्मचारी अफसरों के हिसाब से अगर सलाम बजाएंगे, आदाब ठोकेंगे, तो फिर पुलिस के अनुशासन का क्या होगा और उस फोर्स का क्या होगा जो पूरे देश में सुरक्षा के लिए काम कर रही है। हालांकि जकी अहमद को लोग जानते हैं कि वो जब समाजवादी सरकार थी तो लखनऊ में आईजी थे, उनका किस कदर सिक्का चलता था। लेकिन आज वो पीटीसी पहुंचे हैं, उनको पहुंचे अभी 1 महीना के लगभग ही हुआ होगा, लेकिन एक नया विवाद आया है। इतना ही नहीं, पीटीसी में जो सीओ हैं, जो वहाँ पर बाबू हैं, लिपिक हैं, वो भी सब एक धर्म विशेष के लोग हैं और ऐसा न करने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि पीटीसी में जो भी काम धाम होता है वहाँ ठेकेदार भी कुछ ऐसे ही सजातीय लोगों को रखा जाता है। रसोइया का कहता है कि साहब के लिए मांस पकाना है, नील गाय का मांस पकाने पे मजबूर किया जाता है। हमारे यहाँ लोग खाते नहीं, एक धर्म विशेष में बात अलग है। अब ऐसे में अगर ये हो रहा है तो ये गंभीर मामला है। हालांकि सरकार को इसकी जानकारी लगी और उसने एसपी शफीक अहमद को सीतापुर पीटीसी से हटाकर वेटिंग में डाल दिया, यानी कि अब उनको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिन दोनों कर्मचारियों ने आरोप लगाया वो पहले से निलंबित हैं, उनके खिलाफ पहले भी कई बार दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इन सब के बावजूद पुलिस जैसे अनुशासित फोर्स में अगर ये बात आती है कहीं और बीजेपी सरकार में आती है तो ये बड़ा अपने आप में हैरत में डालने वाला मामला है। ये अनुशासन के साथ साथ पुलिस फोर्स को दो धर्मों के बीच बांटने वाला भी मामला है। अगर ये परंपरा आगे बढ़ी तो इसके दुष्परिणाम भी बड़े होंगे, लिहाजा समय रहते इस पर रोक जरूरी है। अब ये जरूर है कि सरकार हो सकता है गोपनीय तौर पर कोई जांच करा रही हो, लेकिन एक ही धर्म विशेष के अफसरों को एक साथ एक जगह पोस्ट करना भी ऐसी चीज़ों को हवा देता है और इसका खतरा हमेशा बना रहेगा कि इस तरह के धार्मिक आधार पर आरोप लग सकते हैं।